नमस्कार, मैं संजय कुमार, आपका फिर से स्वागत है अधिकार अपना में। और मैं बात करेंगे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उससे संबंधित। आज हमारे गेस्ट मेहमान हैं विवेक पांडे। तो आइए बात करते हैं कि इनका क्या राय है और क्या संदेश देते हैं आप लोगों को, क्या ये सही है या गलत है। बस आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। विकास के नाम पे महाविनाश। हैदराबाद से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। दुनिया के अलग अलग देशों में विकास के नाम पर पेड़ों का अंधाधुंध कटाई चल रही है। आपको बता दें कि ये पेड़ पौधे पशु पंछियों के रहने के लिए घर की तरह काम करती है। मान ले तो ये उनका घर आशियाना है और हम उन्हें क्या कर रहे हैं, चंद रुपये के लालच में से काट दे रहे हैं और उन्हें घर से बेघर कर दे रहे हैं। तो आप बन रहे हमारे वीडियो के साथ। हम बातें करेंगे हमारे मेहमान गेस्ट विवेक पांडे जी से। नमस्कार, मैं संजय प्रताप, आप देख रहे हैं अधिकार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विवेक पांडे जी और हम बात करेंगे हैदराबाद की जो जंगल की कटाई हो रही है उस पर। तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। हैदराबाद में पेड़ की कटाई हो रही है, उसकी आपका क्या राय है? देखिए, हैदराबाद में जो जंगल की कटाई हो रही है वो रात के अंधेरे में जो वीडियो वायरल हुआ है हम लोग भी देख रहे हैं उसको। बुलडोजर लगा करके सरकार जो वहाँ पे अभी रेड्डी की सरकार है, रेवंत रेड्डी जी की सरकार है, वो बहुत ही निर्दयतापूर्वक, निरंकुश की तरह, निर्दयता माने उसको कहेंगे कि अंग्रेजों के समय में भी जो निर्दयता की जाती थी मनुष्यों पे, उस तरीके से करके और जानवरों को रात में भगाया जा रहा है। जंगल सफाई की जा रही है, सरकार अपने प्रयोजन से उसको सफाई कर रहा है, लेकिन उतनी निर्दयता से रात में पशु पक्षी रो रहे हैं। मोर का वीडियो आ रहा है, उसमें हिरन कहीं पे भाग रहा है, कहीं पे मरा हुआ है। वो बहुत ही भयावह, माने बहुत ही कष्टकारक है, जो मर्माहत करता है। जंगल की कटाई हो रही है, वहाँ पे पशु पक्षी मर रहे हैं, उस पर आपकी क्या विचार है? या सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा उस पर क्या कहेंगे, उतना निरंकुश होकर के सरकार जो है जंगल की कटाई करा रही है। रात में उसको दिन में भी कराया जा सकता था। अगर सरकार को ज़रूरत थी तो उसको धीरे धीरे उसकी कटाई होती। जो वन्य प्राणी हैं वो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से अपने को है जो जंगल में वो आगे की ओर बढ़ते, एक साइड से कटाई होती है। हाँ, वो खुद से क्या है कि जीव जंतु का वो प्राकृतिक नेचर है उनका कि वो धीरे धीरे जब कटाई शुरू होगी तो वो जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह जाएंगे। जंगल तो बड़ा है, लेकिन इस तरीक़े से रात में सोया हुआ है, सारे जीव जंतु अपने अपनी जगह पे स्थिर हैं और उस समय कटाई, लाइट बड़े बड़े भेपर लगा के जो कटाई हो रही है, तो उसमें कोई जानवर इधर भाग रहा है, कोई गाड़ी के नीचे आ रहा है, कोई मर रहा है, कोई रो रहा है। बहुत सारा ऐसा वीडियो आ रहा है। ये सरकार एकदम माने कि निरंकुश के तौर पर एकदम माने कि इसको क्या कहेंगे, इसके अंदर कोई दया माने है ही नहीं जानवरों के प्रति, मोह माया कोई है ही नहीं इसको। जंगल कटाव का दुष्प्रभाव क्या होगा? देखिए, जंगल कटाव का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। जंगल कटाव जब होगा वहाँ से तो मृदा अपरदन होगा, मिट्टी का कटाव होगा, जो उर्वरक क्षेत्र है वो सब भी खत्म होगा, बाढ़ आएगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, बारिश कम होगा, जो जैव विविधता है, जीवों की जो विभिन्न जीव हैं, तो जंगल कटेगा तो वो हटेंगे, सब मरेंगे वो लोग। क्योंकि वो तो जो मानव का जो क्षेत्र है उसमें तो वो नहीं घुसेंगे, उसमें घुसेंगे तो मनुष्य उन्हें मार देगा। जो भी खतरनाक जीव जंतु हैं उनके लिए जंगल है। सांप है, चाहे कोई भी दूसरे जीव जब इधर आएंगे तो वो मरेंगे। उसके बाद से आपको जो आदिवासी लोग हैं, जो खानाबदोश लोग हैं, जो जंगल के सहारे ही उनकी धार्मिक और आर्थिक दोनों रूप से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। आप झारखंड में देखिए, एक पर्व मनाया जाता है, तो झारखंडी लोग जो सरला धर्म जो वहाँ पे लोग कहते हैं अपने आप को, उससे बहुत जुड़ाव है, पारंपरिक उनका जुड़ाव है, उससे आस्था है पेड़ों से। और आर्थिक रूप से उससे क्या है कि लकड़ियाँ उठा के वो बेचते हैं, वहाँ जंगल में खेती भी करते हैं। उसके बाद से तेंदू पत्ता ला के उसका उपयोग करते हैं, जो दोना प्लेट बनता है बहुत सारा। अब तो कम हो गया है, अब फिर से वो चलन में आ रहा है। पॉल्यूशन को मुक्त बनाने के लिए लोग आजकल फिर से उसी को लोग लगे हुए हैं कि ये जो प्लास्टिक का प्लेट जो खाने में आजकल चल रहा है शादी में, उसको कम करके लोग फिर से उसको लेके आ रहे हैं, जो पहले से चल रहा था, जो लाह होता है। तो शहद है, उस
पर भी डिपेंडेंट है आदिवासी लोग, जंगल में से, उसमें तो कोई खर्चा नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से मधुमक्खी बना रही है और उसको वो लोग बेचते हैं, तो उनका आर्थिक रूप से जुड़ाव है वहाँ पे। अब उस पर भी सरकार जब दोहन करेगी, उसको भी पकड़ेगी, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? और वो शहर में अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर उनको समस्या होगी। तो इसका बहुत सारा दुष्परिणाम आपको जैव विविधता का होगा ही, उसके बाद से जलवायु परिवर्तन होगा। CO2 का स्तर, पेड़ जब कटेगा तो आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका स्तर बढ़ेगा, क्योंकि जितना भी CO2 जितने भी प्लांट से सब जगह से जो बन रहे हैं, तो प्लांट ही ऐसा नेचुरल है जो CO2 को ले करके ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो जब CO2 पेड़ कटेगा तो CO2 का लेवल बढ़ेगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग, पूरे वर्ल्ड वाइड वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्र का स्तर पानी का बढ़ेगा, जो समुद्र के किनारे जो देश हैं, जो शहर हैं, वो पानी के अंदर जाएंगे। वो कई जगह ऐसा इतिहास में हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ये जो हैदराबाद की घटना है, ये कोई नई घटना नहीं है। ऐसी घटना बहुत पहले भी हो चुकी है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। देश में पर्यावरण बचाने के लिए कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुआ था? देखिए, देश बचाने के लिए, देश में जो पर्यावरण बचाने के लिए आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। उसमें बिहार की भी सहभागिता है। बिहार के सिंहभूम जिला अभी तो झारखंड में चला गया, तो वहाँ पे भी आंदोलन हुआ था 1970 के लगभग। लंबा संघर्ष चला, उसमें बहुत सारे लोग मरे भी उसमें, और उनके बलिदान के बाद सरकार ने एक लॉ पास किया। उसमें वहाँ पर जो है आदिवासी लोग उसका विरोध कर रहे थे, जंगल कटाई को लेकर के। वहाँ था कि सरकार सखुआ का जो पेड़ था उसको कटवा करके सागौन का लगाना चाहता था, तो उनका लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि सखुआ से उन लोगों का जुड़ाव शुरू से रहा है झारखंड में। उसके बाद चिपको आंदोलन हुआ जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो उसका भी जो है सो 1973 में शुरुआत हुआ और वो भी लंबा चला। उसमें लोगों ने पेड़ बचाने के लिए पेड़ के पास लोग जाके चिपक जाते थे। बहुत अहिंसात्मक रूप से वो आंदोलन चलाया गया और सक्सेस हुआ। उसमें भी सरकार, जो हैदराबाद की सरकार कर रही है, यही चीज़ उस समय भी हो रहा था कि सरकारी आदेश पर प्लांट काटने का एकदम से काम लगे, जिसमें लोग आके पेड़ पे आके चिपक के उसको बचाने लगे। लोगों का कहना था पर हमको काटिए, उसके बाद पेड़ को काटिए। सरकार को उसमें पीछे हटना पड़ा। उसके बाद बिश्नोई आंदोलन हुआ जो राजस्थान में हुआ था, उसमें भी पेड़ काटा, चूँकि राजस्थान में तो वैसे भी पेड़ पौधे कम है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, लेकिन उसमें भी कुछ पेड़ हैं तो उसको भी काटने का आदेश हुआ था किसी राजा के द्वारा महल निर्माण में, तो उसका बिश्नोई समाज ने विरोध किया वहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपको नर्मदा नदी पे भी जो था उस पर भी आंदोलन हुआ, नर्मदा नदी आंदोलन के नाम से उसको भी। सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए सरकार उस पर हावी हो गई, बाद में सरकार बनाई भी उस पर, लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया गया था। कुछ उसमें उसकी हाइट कितनी होगी कि जो अगल बगल के जो क्षेत्र है, पानी कभी टूटता है बांध तो लोगों को, ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाए, तो कृषि योग्य क्षेत्र है। तो आंदोलन भारत में बहुत सारे होते रहे हैं, इसको लेकर के लोग जो है जागरूक शुरू से रहे हैं। सरकार का है, सरकार अपने आदेश के लिए, अपने फायदे के लिए कहीं पे भी प्लांट कटवाती है पेड़ पौधा को, तो लोगों का तो है, लोग शुरू से इसको बचाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। एक तरफ सरकार का ये पेड़ लगाइए जीवन बचाइए, एक तरफ काट रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कह रही है कि पेड़ लगाइए जीवन बचाइए, तो ये स्लोगन, पेड़ रहेगा तभी जीवन है, बिना पेड़ पौधा का जीवन नहीं है। पेड़ पौधा है तभी आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन अभी ये कोरोना में जो शॉर्टेज हुआ था ऑक्सीजन का, कितना प्लांट से बना करके प्रोवाइड करेगी सरकार? कितने सारे लोग पूरे वर्ल्ड में मरे थे। ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, और इतना प्लांट, इतना इंडस्ट्री सरकार बैठा रही है, CO2 निकल रहा है गाड़ियों से। अभी तो समझिए तो खैर CNG और बहुत सारे नए नए टेक्निक आ गए, बैटरियाँ पे गाड़ी चल रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, तो प्लांट तो बैटरी नहीं चलेगी। अब प्लांट में फिर भी सरकार प्रयास कर रही है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण उससे आ रहा है, प्रदूषण उससे हो रहा है। प्लांट से तो पोल्यूशन है। और फिर पेड़ कटाई हो रही है। सरकार एक तरफ कर रही है पेड़ लगाइए जीवन बचाइए, एक तरफ सिर्फ राजनीति कर रही है और उसको कटवा रही है। ये देखिए, खाली सरकार के भरोसे हम लोग रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। सरकार का काम है उसको रोजगार भी देना है, लेकिन हाँ, उसको देखना है कि भाई जहाँ पे प्राकृतिक रूप से पहले से पशु पक्षी पहले से हैं, जहाँ पे ज़्यादा विविधता है जीवों की, मतलब वहाँ पे रह रहे हैं, और तो जगह तो वहाँ तो उसको बचाया जाना चाहिए।
जहाँ पे निर्जीव क्षेत्र है, अगर वहाँ पे जंगल सूख रहे हैं, वहाँ पे अगर जीव जंतु नहीं है तो उसको यूटिलाइज करें। जो उर्वरक क्षेत्र नहीं है, जो रेगिस्तान है, वहाँ पे प्लांट को, प्रोजेक्ट को डालें। जो मिट्टी आपको सोना उपजा के दे रही है, बिना गेहूं के, चावल के, मक्का के तो आदमी नहीं जी सकता है ना। आर्थिक रूप से कितना भी सुदृढ़ हो जाएंगे तो सोना चांदी लेके तो नहीं खाएंगे ना, खाना तो अनाज ही है। तो उसके लिए तो उर्वरक मिट्टी ही चाहिए। सरकार कह रही है ठीक है, लेकिन प्लांट भी बैठाए सरकार, रोजगार भी दे, समय के अनुसार वो भी जरूरी है, लेकिन वो उस जगह पे किया जाए जहाँ पे जमीन का उपभोग सही तरीके से नहीं हो रहा है, जहाँ पे कृषि योग्य जमीन नहीं है, उसकी उर्वरक क्षमता उतनी नहीं है कि वो पैदा करे अच्छे अनाज को, तो वहाँ पे सरकार करे इस चीज को। धरती पे पर्यावरण, वन्य जीवों को बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, जो प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक आवास जीव जंतुओं का है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और लोगों को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हमारे बस की नहीं है कि हम जंगल बना दें, वो तो प्रकृति ने बनाया है, उसको भी लोग खत्म कर रहे हैं। पूरे भारत की बात नहीं, पूरे विश्व की बात है। दूसरे देश में, भारत के दूसरे हट के भी जो देश है, उनके अगर भी जगह पे अगर प्लांट कट रहा है, वहाँ पे भी अगर हो रहा है, तो उसका परिणाम भी भारत में होगा। सबका परिणाम, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग प्लांट तो, जंगल तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि प्लांटेशन जहाँ पे घर बना के रहते हैं, वहाँ पे तो पेड़ पौधा लगा सकते हैं। बगीचे में अपने घर के पास में 2-4 पेड़ तो लगा सकते हैं, इसमें चिड़िया आके रहे। अभी हमारे यहाँ बिहार में गौरैया नाम की एक चिड़िया हुई थी, आज से 20 साल पहले, आपको याद, अभी तो हम लोग को दिखता भी नहीं है। वो चिड़िया डोमेस्टिक उसको कह सकते हैं, घर में रहने वाली चिड़िया थी। सबके घर में कहीं पे भी अगर छोटा सा एक छेद अगर बना हुआ है तो वहाँ पे वो रहती थी वो चिड़िया। उसके रहने से आंगन में कीड़े मकोड़े सब चिड़िया खा के सफाई करती है उसको। तो हम लोग छोटा छोटा प्लांट, पेड़ पौधा घर के अगल बगल में भी लगा करके उससे भी हरियाली बढ़ाएंगे, तो उससे भी क्या है कि प्रकृति को फायदा है। और जो बड़े बड़े जंगल हैं उसके कटाव को रोका जाए। जहाँ मरुस्थल जगह है, रोड है, रोड के बीचों बीच में प्लांट सब लोग अपने नाम से लगाए। अभी सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई है, एक पौधा माँ के नाम, एक पुत्र के नाम, पुत्री के नाम, ऐसे करके बहुत सारी योजना सरकार की है। तो सबको चाहिए कि अपने जीवन में कम से कम 100 पेड़ लगाए। अपने जगह में नहीं हो, अगर जमीन नहीं है तो सरकार के जमीन में जहाँ पे पड़ी हुई है वहाँ पे लगा लो। वो खड़ा होगा वहाँ पे तो ठीक है, सरकार के लिए वो चीज़ है, लेकिन आपने लगाया तो उसका परिणाम बहुत लंबा हो, उससे वहाँ का वातावरण शुद्ध हो। तो प्रकृति को जरूरी नहीं है कि सरकार ही उसके लिए केवल है कि सरकार ही करेगी। मेरा भी कुछ दायित्व बनता है कि अपना भी दायित्व है कि हम लोग भी प्लांटेशन को बढ़ाएं, अपने अगल बगल घर के पास फूल पेड़ पौधा लगाएं। बाकी खेतों में जो है कृषि योग्य भी जो भूमि है उसमें भी 2-4 कम से कम फलदार वृक्ष लगाएं। बाकी जो सरकारी है जमीन है, रोड है, उस पर तो सरकार प्लांटेशन कर ही रही है, उसको हम लोग बचा सकते हैं। क्योंकि उसको आप देखते हैं करोड़ों रुपए खर्च सरकार का होता है प्लांट पे, लेकिन बचता नहीं है उसमें से। 2 से 3 साल में 50 क्या आप बोलिए तो 80% प्लांट खत्म हो जाता है। और वो हमारे आपके जो भी उधर अगल बगल के लोग हैं, कोई बकरी चरा के, कोई गाय से, कोई भैंस से, कोई गाड़ी चढ़ा दिया उस पर। तो इसको बचाना भी हम लोग काम, अगर हम लोग बचा भी दे, सरकार जो रोड पे लगा रही है तो वो भी प्लांट होंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे जगह पे रोडों पे सरकार ने लगाया। यूपी में आप देखिए, यूपी में बहुत अच्छा रोड के हर बगल में आपको हरियाली मिलेगी। आप यूपी में जाएंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन बिहार में भी सरकार काम कर रही है, लेकिन उस तरीके से प्लांट का अभी नहीं है। चलते चलते फिर हैदराबाद के जो वीडियो वायरल हुआ उस पर तो सब फिर से हमारे दर्शकों के बारे में बताइए, और उस पर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को वहाँ पे? नहीं, गवर्नमेंट को उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर दिया है उसको स्टे करने के लिए। तो और वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के पीछे का वो जंगल है और उसको लेके बच्चे आंदोलनरत हैं। और बहुत अच्छा उसमें एक किसी बच्चे ने कहा है कि ये किसी पार्टी को लेके हमारा विरोध नहीं है, ये कोई ये नहीं समझे कि किसी पार्टी सरकार जिसकी चल रही है उसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये जीव जंतु के लिए आंदोलन है और उनको बचाना है, ये उनकी ज़मीन है, तो सरकार को चाहिए कि ये उनको दे दे। हाँ, और अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई पाइपलाइन, कोई भी
अगर चीज़ वहाँ से पास कर रही है तो थोड़ा सा घुमा के उसको ले जाने का प्रयास करें, बिना नुकसान किए उसको वहाँ से पास करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।